नमस्ते, मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे अवचेतन मन की शक्ति बुक्स के बारे में, जिसका टॉपिक है आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। और नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। चलिए हम इसे डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है, उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना है। हाँ दोस्तों, हर इंसान के अंदर कोई न कोई शक्ति छुपी होती है, लेकिन उस शक्ति का अंदाजा इंसान को होता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अगर उस शक्ति का अंदाजा लगाना है जो आपके अंदर छुपी हुई है, तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कुछ मिनट का ध्यान लगाइए। अपने अंतरात्मा को ढूंढिए, अपने अंतरात्मा को टटोलिए, खुद से बातें कीजिए, महसूस कीजिए कि आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। आपके अंदर नियामतों का अथाह भंडार है, जिसमें से आप सुख, समृद्धि और आनंदमय जीवन जीने के लिए जरूरी हर चीज निकाल सकते हैं। आपके अंदर जो शक्तियां छुपी हुई है या फिर आपके अंदर जो शक्तियां हैं, उनसे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन, या फिर रिश्ते जो खराब हो चुके हैं, उन रिश्तों को भी ठीक कर सकते हैं अपने अवचेतन मन के शक्ति के द्वारा। कुछ लोग अपनी संभावनाओं को इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीम ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं चलता है दोस्तों। जबकि सच तो यह है कि उनमें से आप अपनी हर मनचाहे चीज निकाल सकते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आपसे एक सवाल किया जाए कि आप बताइए कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? वाकई या तो परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुंचने अंतरिक्ष यान, ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इसे कहां खोज सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? इसका जवाब आसान है। यह रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। यह वह आखिरी जगह है जहां ज्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसी कारण यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है दोस्तों। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे आप समझिए, सपोज दैट जब जहाज नहीं बना था, जब हेलीकॉप्टर नहीं बना था, जब रेलवे नहीं बना था, जब ये बड़े बड़े अंतरिक्ष यान नहीं बना था, तो क्या कहीं पे उन्होंने पढ़ा था इस चीज को कि ऐसे करने से अंतरिक्ष यान बनेगा, या फिर इस तरह के डिजाइन से हवाई जहाजें बनेंगी, या फिर इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग से रेलवे बन जाएगा? नहीं, उन्होंने कहीं नहीं पढ़ा था, ना कहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ जो काम किया था वो ये था कि वो उन्होंने सोचने का काम शुरू किया। उन्होंने इमेजिन करने का काम शुरू किया, कल्पना करने का काम शुरू किया उन्होंने, और फिर उसे जमीनी हकीकत के रूप में सामने लाया दोस्तों। इसका मतलब यही होता है कि आपके अवचेतन मन की जो शक्तियां होती है वो कई गुना ज्यादा है। अगर आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसे यूज कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं वहां आप कामयाब हो सकते हैं, अपने अवचेतन मन की अद्भुत चमत्कारी शक्ति को ग्रहण करके, यूज करके, उसका इस्तेमाल करके। और बहुत सारे लोगों को यह चीज पता नहीं होता है। जिसे पता होता है वो जिंदगी में आगे बढ़ता चला जाता है। जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ, जब मैंने इस बुक्स को पढ़ने के बाद जो एहसास हुआ, मैं खुद को हल्का महसूस करने लग गया। मैं खुद को इतना बेहतर महसूस करने लग गया, ऐसा लग रहा था मानो कुछ हाथ लग गया हो। हाँ,
अब बात आती है आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अवचेतन मन में छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना, उसे सीख करके आप अपने जीवन के अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की जरूरत नहीं है, यह तो आप में पहले से ही है दोस्तों। बहरहाल आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं को इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये शक्तियां आपके अंदर पहले से मौजूद है, बस आपको सीखना है कि उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसे यूज कैसे कर सकते हैं। इंसान के अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीजें हैं। उनका ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अगर आप अपने अवचेतन मन की क्षमता को पहचान लेते हैं तो आपकी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार हो जाता है दोस्तों। अगर आप इसे इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप हर किसी चीज को संभव बना सकते हैं। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं। सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी आप आकर्षित कर सकते हैं। यह आपको दौलतमंद बनाने का रास्ता बता सकता है। यह आपको वित्तीय रूप से आज़ाद भी बना सकता है ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने रहें और करते रहें दोस्तों। मैंने खुद अवचेतन की शक्ति को देखा है। मैं इसकी शक्ति से रूबरू हूं। मैंने इसकी शक्ति से अपाहिज को पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला है दोस्तों। यकीनन आपके अवचेतन में इसी चमत्कारी उपचार शक्ति का सहबाल है। अगर आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो इसके लिए एक अनिवार्य कदम, पहला कदम है आपको एक शाश्वत कार्य करना, वर्किंग बेस जिसे कहते हैं, उसका पता लगाना। आप क्या चाहते हैं उस चीज के बारे में सोचिए, उसका पता लगाइए कि आप चाहते क्या हैं, उसे लिख डालिए। अपने अवचेतन मन की कार्य विधि के रूप में इसके सिद्धांत को समझना होगा, तभी आप इसकी शक्ति का इस्तेमाल करते समय आप जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। आपका जो लक्ष्य को हासिल करना का जो तजुर्बा है वो कैसा है, उन्हें आप इन शक्ति की मदद से साकार कर सकते हैं दोस्तों। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। पानी अपना स्तर ऊपर खोज लेता है। यह एक शाश्वत सिद्धांत है। यह हर जगह, हर समय पानी और पानी जैसे सभी द्रवों पर लागू होता है दोस्तों। आज से प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिडों को, नींव को आदर्श रूप में समतल बनाने में किया था। आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसी शक्ति का प्रयोग करता है दोस्तों। मैंने आपको बताया है कि आज के जनरेशन में जो भी चीजें हो रही हैं, कुछ नया जो हो रहा है, नया जो इवेंट हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, जो खोज हो रही है, वो सब कुछ अवचेतन शक्ति से ही हो रहा है दोस्तों। कहीं ये नहीं लिखा था कि रोबोट ऐसे बनाया जाता है। कहीं किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ था कि रोबोट का डिजाइन ऐसा होता है, उसमें ये चिप लगाया जाता है, इसमें इस तरह के मशीनें लगाई जाती है, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी इंसान ने इस चीज को बनाया क्योंकि उन्होंने अवचेतन मन के शक्ति का इस्तेमाल किया दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है, क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिसे कोई चीज काम नहीं करता है। उदाहरण के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता के निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बल्ब चालू करते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बनाते हैं तो आप बिजली के उस सिद्धांत को नहीं बदलते हैं।
आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोज और आविष्कार को साकार करते हैं दोस्तों। हर इंसान के अवचेतन मन का सिद्धांत यह है कि यह विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल में एक लाइन है जो बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वह आपके दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहा है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा वह अवश्य होगा। तो ये चीजें आप खुद अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। आप जो भी चीज कहते हैं उस पर विश्वास होना चाहिए। आप जो भी चीज सोचते हैं उस पर आपका विश्वास होना चाहिए। आप जो भी चीज बनना चाहते हैं उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। आप जो भी चीज करते हैं या फिर करना चाहते हैं उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। तब जाके आप अपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब जाके आपको पता चलेगा यह शक्ति वाकई में काम करता है, और यह शक्ति है विश्वास करना, बिलीव सिस्टम, पावर ऑफ बिलीव। हाँ दोस्तों, आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आप जिस भी चीज पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, एक्चुअली में वह आपके दिमाग का ही विचार है, आपके दिमाग का ही सोच है। और जब आप किसी चीज पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, यह आपके दिमाग में, आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है, सुदृढ़ हो जाता है, और उसके बाद उस चीज को जमीनी हकीकत के रूप में आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है दोस्तों। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलता है दोस्तों। अगर आप मन में ठान लेते हैं कि आप सफल होंगे तो आप सफल हो जाते हैं। अगर आपको अपनी सफलता में कहीं भी शंका होती है तो आप असफल हो जाते हैं। हर इंसान के पास दो मस्तिष्क होता है, एक चेतन मस्तिष्क होता है, एक अवचेतन मस्तिष्क होता है। ज्यादातर चीजें जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, वो चेतन मस्तिष्क तक ही रहकर सीमित रह जाता है। लेकिन जो चीज हमारे अवचेतन मन में चला जाता है, अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है, वो चीजें हमारे सामने उभर कर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं अपने कामों पर विश्वास करना, अपने आप पर भरोसा करना, विश्वास करना, जिसे हम पावर कहते हैं, जिसे हम शक्ति कहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इन शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे प्रैक्टिकल खुद के साथ कर सकते हैं। इसी समय शांति, खुशी, सही काम, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दीजिए। शांति और विश्वास से इन चीजों के बारे में सोचें। अपने चेतन तार्किक मन से उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करें। इस अद्भुत विचार और बीजों को अपने मस्तिष्क में के बगीचे में बोते रहें। आपको बहुत बढ़िया फल मिलेगा। आप एक बार खुद सोच के देखिए, जब हम निराश होते हैं, जब हम उदास होते हैं, जब हम किसी चीज को लेकर के झल्लाहट पैदा करते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, तो हमारा मन भी ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। हम परेशान हो जाते हैं, इंसान परेशान हो जाता है। वहीं अगर आप उसी स्थिति में कुछ देर बाद अगर किसी भी कारणवश आपको खुशियां मिलती है, किसी भी कारणवश आप बेहतर महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, एहसास का एक अलग ही लेवल होता है, तो आप एक अलग ही दुनिया में होते हैं। आसपास में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप एक अलग ही दुनिया में होते हैं। ऐसा लगता है मानो वक्त थम सा गया हो, ऐसा लगता है मानो सब कुछ यहीं पर है, जिंदगी यही है, जिंदगी की असल मायने भी यही है। तो वही होता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपकी बॉडी, आपका माइंड आपके साथ रिएक्ट करता है दोस्तों।
जब आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग सही तरीके से सोचता है तब आप सच्चाई समझ लेते हैं। जब आपके अवचेतन मन तक पहुंचने का विचार सृजनात्मक, भावनात्मक और शांतिपूर्ण होता है तो आपके अवचेतन की जादुई कार्य शक्ति प्रतिक्रिया करने लग जाता है। दोस्तों, आप चाहे जहां भी रहते हैं इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुरुआत आप अच्छा सोचने से कर सकते हैं। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके मन में जो विचार होंगे वो स्वस्थ और सुदृढ़ होगा और आपका जीवन भी स्वस्थ और सुदृढ़ होगा। दोस्तों, हम सभी असीमित दौलत और अथाह समुद्र में रहते हैं। इसका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सांस की तरह काम करता है, जिसमें आपके अवचेतन का सीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन, शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित करता है। दोस्तों, अगर आप सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। यूं कहें तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने मन में असीमित दौलत के बारे में सोचेंगे तो वाकई ये चीजें आपके पास आ जाएंगी, लेकिन उसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि यार मैं सोच तो सकता हूं लेकिन ऐसा होना बहुत संभव है। सोचना हर किसी के बस की बात है, लेकिन संभव होना हर किसी के पास नहीं है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन इस चीज को भी ग्रहण कर लेता है और वो कहता है अगर आपका मन नहीं कह रहा है तो वाकई आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अधिकांश महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों और गायक, लेखक और आविष्कारक ने चेतन तथा अवचेतन मन की कार्यविधि की गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने की शक्ति मिली है। दोस्तों, अगर आप खुद से बार बार कहें मेरे पास इन चीजों को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी इस बात को मान लेता है। वह यह सुनिश्चित कर लेता है कि आपके पास अपनी मनचाहे चीज खरीदने के लिए कभी पैसे ना रहे। जब तक आप यह कहते रहेंगे मेरे पास उस कार को छुट्टी, उस घर के लिए पैसे नहीं है, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में इन चीजों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थिति के कारण हुआ है, आप सोचेंगे ये किस्मत में नहीं था, आप सोचेंगे हमारी किस्मत में ही ये सब चीजें नहीं है। वाकई में किस्मत में ये चीज नहीं होता है, लेकिन उससे पहले आप सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, हम वो कार नहीं खरीद सकते हैं, हम ऐसा घर नहीं खरीद सकते हैं, हमारा जीवन साथी ऐसा नहीं हो सकता, हमें कोई प्यार नहीं कर सकता है। अगर आप इस तरह सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन इस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। जब आप नहीं जोर लेते हैं तो आपका अवचेतन मन कहता है नहीं, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में ये सब कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियां खुद निर्मित की है अपने दिमाग में। आप कभी भी किसी भी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलटकर सकारात्मक रूप में दें। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आप ऐसा कहना बंद कर दीजिए कि ये नहीं हो सकता है। आप हमेशा ऐसा कह सकते हैं कि यह संभव है, यह हो सकता है। चलिए इस चीज को एक हकीकत घटना की कहानी से हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके अवचेतन ने किस तरह प्रतिक्रिया की है। कुछ महीने पहले मुझे एक महिला का पत्र मिला जिसमें मेरे भाषण में उन्होंने उनका भाषण सुना था। वो एक ऑडियंस थी। उन्होंने लिखा कि मैं 75 साल की विधवा हूं। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद वह बाहर चले गए और मैं अकेली रहने लग गई। सोशल सिक्योरिटी तथा थोड़ी ही पेंशन पर गुजारा कर रही थी। मेरा जीवन बहुत ही चुना और निराशाजनक था। फिर भी मुझे अवचेतन मन की शक्ति पर आपका भाषण याद आया। आपने कहा था कि दोहराव अथवा और उम्मीद के जरिए हम अपने विचार अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं।
क्या यह सच हो सकता है? मैंने आजमाने का फैसला किया। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैं बार बार पूरी भावनाओं से दोहराने लगी, कोई मुझे चाहता है, कोई मुझे प्यार करता है, मैं शादीशुदा हूं और मेरा पति दयालु, प्रेम पूर्वक तथा आध्यात्मिक मानसिकता वाला है। मैं सुरक्षित और खुशी महसूस करता हूं। मैं लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन यह बात कई बार दोहराती रही। एक दिन मेरे ही पास की दवाई की दुकान पर एक रिटायर फार्मासिस्ट से मेरी मुलाकात हुई। वे दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक थे। वे मेरी प्रार्थना का आदर्श जवाब था। 1 हफ्ते के भीतर ही उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस समय हम यूरोप में हनीमून मना रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ही हम दोनों को इतने करीब लाई है। यह कहानी बताने का मतलब ये था कि उस इंसान ने वाकई में ऐसा सोचा, उस इंसान ने वाकई में इस चीज को महसूस किया और हकीकत में तब्दील की उन्होंने जो चीज सोचा। और आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बातों पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। सब कुछ भूलकर अपनी ही थॉट्स पे, अपने ही विचार पे भरोसा कीजिए और आपका जीवन खुद ब खुद बेहतर होता चला जाएगा। दोस्तों, आप इस बारे में जरूर सोचें, जो भी चीजें सच्ची हैं, जो भी चीजें ईमानदार है, जो भी चीजें न्यायपूर्ण है, जो भी चीजें शुद्ध है, जो भी चीजें प्यारी है, जो भी चीजें अच्छी हैं, अगर कोई आस्था है और अगर कोई प्रशंसा है तो इन चीजों के बारे में सोचें। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना है। अपनी दिली इच्छा का जवाब अपने भीतर ही खोज सकते हैं। आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं का जवाब है। अगर आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहें मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, तो यह आपको ठीक उसी समय जगा देगा। आप ट्राई तो करके देखिए, आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। अगर आप तक ये चीज आपको पता नहीं था तो अब आप इसे यूज करके देखिए। अपने विचारों का इस्तेमाल कीजिए और देखिए क्या होता है। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम होता है। दोस्तों, जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीजों में विश्वास ना करें जो आपको नुकसान या फिर हानि पहुंचाता हो। अपने अवचेतन की शक्तियों में विश्वास करें। यह विश्वास करें कि आपका उपचार करेगा, शक्ति और समृद्धि बनाए रखेगा। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। दोस्तों, अपने विचारों को बदल लें, आपकी तकदीर खुद बदल जाएगी। मैं इस लाइन को एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि अपने विचार को बदल लें, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगा। दोस्तों, बहुत खूबसूरत बातें कही गई है। इस किताब के माध्यम से मैंने आपको बताया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अमल करेंगे, आप विश्वास करेंगे, अपने ही विचारों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, हमें पूर्ण भरोसा है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करूंगा अगर हमारी बातें सुनकर किसी एक की भी जिंदगी बदल जाती है। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने विचारों का ख्याल रखिए। दोस्तों, शुक्रिया।